हॉटस्पॉट एकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि आप सबका है और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये समझते हैं कि जो बीएससी है बिजनेस स्टडीज वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, यूजलेस बेकार सब्जेक्ट है, पकाऊ सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए ऐसी होने वाली है कि इस सब्जेक्ट को उन्हें बहुत ही प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, इस वीडियो को देखने के बाद। हर चीज का एक तरीका होता है, आखिर उस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करूं। तो बिजनेस स्टडीज का एक तरीका है, मैं अपना बताता हूं। मैंने 12th में 86 मार्क्स स्कोर किए थे बिजनेस स्टडीज बाय दीज स्ट्रेटजीज, विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रेटजीज। पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लान बनाना पड़ता है, आखिर इस सब्जेक्ट को हम किस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे देखिए, मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, आपको सबसे पहले लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, कॉन्सेप्ट मतलब जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेते हैं प्लानिंग, तो प्लानिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, व्हाट इज प्लानिंग, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट यही है कि इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके फीचर्स क्या है प्लानिंग। चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की। पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि टाइप्स ऑफ प्लान कितना। तो ये तो हो गई भाई कॉन्सेप्ट। अब इसमें तो कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, ये आपको हर चैप्टर के लर्न होनी चाहिए। लर्न क्या, आप उसे हिंदी में समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में बाद में ट्रांसलेट करके लिख लीजिए। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। आखिर आपको ये अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ट्रस्ट मी, 2 से 3 लाइन की केस स्टडीज में आप स्टार्टिंग में ही पहचान लेंगे आखिर इसमें क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब देखिए, आगे केस स्टडीज आती किस तरीके से। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर केस दे दिया जाएगा, एक अच्छा सा केस दे दिया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद आपका, और नीचे लिख दिया होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दे दिया, अब नीचे लिख देंगे एक आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट इन दिस केस स्टडी। पहला क्वेश्चन हो गया। अब लिख देगा क्या कि give the importance of the concept which is discussed in a question। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मोस्टली क्या होता है कि जो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स में मैं कह रहा हूँ 2-2 नंबर का हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5 और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस स्टडीज में, तो उसमें मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट्स पूछ लेंगे क्या है, फिर आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। फंक्शंस पूछ लेंगे, आइडेंटिफाई द फंक्शंस व्हिच इज डिस्कस्ड इन अबव केस स्टडीज। तो और ये पूछ देंगे कि आखिर मतलब जब चैप्टर जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि एक ही चैप्टर से, बट थर्ड क्वेश्चन ऐसा आने वाला होगा जो आप समझ जाएंगे कि दूसरे चैप्टर का। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कहता है इस चैप्टर का है, कोई कहता है, एक लोग कहता है इस चैप्टर का है। हड़बड़ी में नंबर 0 में पका होंगे फिर से बिजनेस स्टडीज। तो दैट्स अ रॉन्ग वे टू स्टडी। अब बात करते हैं, अब मैं अपनी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटजी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स एज वेल। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक में बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में, जो कि हमारे यहाँ यूनिट 12 यूनिट तक बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स हैं, तो उस सब के आपके कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, अब ये तो कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट है कि आखिर इन कॉन्सेप्ट्स को याद कैसे किया जाए, क्योंकि ये भी तो ट्रिकी है। कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे तो सिलेबस ही खत्म हो गया, फिर 90+ तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब देखिए, अब बिजनेस स्टडीज में क्या होता है, इसीलिए स्पेशल सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें हमें कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं याद करने के लिए। कीवर्ड्स एक ऐसे तरीके होते हैं जिससे इजीली हम किसी कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि आपको जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, हेनरी फ्यूल, विच इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल, 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसका मैंने एक कीवर्ड बताया था, डैड, UCUSSR OIC। ये मैंने बनाया था, डैड UCUSSR OIC। ये कीवर्ड था। अगर आपको ये कीवर्ड याद हो गया तो जाहिर सी बात है, अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आखिर
इस कीवर्ड को याद करने के बाद हमें कौन सा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि अगर मैंने आपको कीवर्ड बताया डैड, DAD, तो क्या हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डी से डिसिप्लिन। तो डैड हो गया। यू क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। सी क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यू क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही आएगा इसमें यू। और एस क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। फिर एस आया यानी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर आर आया फिर रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर ओ आया ऑर्डर। फिर आई आया फिर इनिशिएटिव। फिर ई आया इक्विटी। फिर ई आया एस्पिरिट डिकॉप्स। ऐसे करके 14 प्रिंसिपल याद हो गए भाई। विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी कैन इजीली learn all the principles of management which is given by Henry Fayol, that is general principles of management। तो ये होता है फायदा कीवर्ड बनाने का। इसे आप अपनी लैंग्वेज में बनाइए, जैसे चाहे जैसे बनाइए, आपको याद करना है आप ही को। यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। और यहाँ पर कोई बताने नहीं आया कि हाय भाई केस स्टडीज की ये आपकी मर्जी, आप जैसे इस तरीके से सेट जैसा आपको इजीली लर्न हो जाए। अब भाई दूसरा टॉपिक है कि लिंक द टॉपिक्स टू द अदर टॉपिक्स। देखो हम सब जानते हैं कि हमारा एक प्रिंसिपल है, बहुत ही प्यारा सा प्रिंसिपल है जनरल मैनेजमेंट का। क्या है? रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि एवरीवन, मतलब जितने भी बंदे काम कर रहे हैं, एवरी सबऑर्डिनेट्स, उन सबको अच्छा पे मिले, फेयर पे मिले। और इसी प्रिंसिपल को उठा के हमने क्या किया? फ्यूल की एक टेक्निक है जो कि डिफरेंशियल पीस वेज ऑफ सिस्टम, इससे लिंक कर दिया। उसमें क्या गया? उसमें ये कह दिया कि जो इफिशिएंट वर्कर है उसे अलग पे कर दिया, इनएफिशिएंट वर्कर है उसे अलग पे कर दिया। तो ये जो है लिंकिंग टॉपिक्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है किसी भी केस स्टडीज को प्रिपेयर करने की या किसी भी चैप्टर्स को प्रिपेयर करने की। तीसरा पॉइंट आता है, देखिए केस स्टडीज में हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है, जो क्वेश्चन पूछा है उतना ही लिखा है। अब मान के चलिए आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसमें पूछ लिया है, कोई टॉपिक दे दिया और आप उस फंक्शन को भी लिख रहे हैं, बाद में उसकी डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। जितना क्वेश्चन पूछा है टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है उसमें। अगर पूछा है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन द अबव पैराग्राफ, तो आपको सिर्फ ऑफ फंक्शन लिखना है। अगर वहां पर, अब यहाँ पर मिस्टेक्स की भी गड़बड़ हो जाती। मिस्टेक्स क्या हो जाती? मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती, कहीं कहीं लिखा होता फंक्शन और कहीं कहीं लिखा होता फंक्शंस। तो बंदे क्या करते हैं? एक फंक्शन को लिख के आ जाते हैं, कहते हैं फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन भाई आपने सही से वर्डिंग नहीं पढ़ी, वहां फंक्शंस लिखा है, यानी बहुवचन है भाई, एक नहीं दो भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन वर्ड्स पे भी हमें ध्यान देना है। तीसरी बात आती है मेकिंग इजीएस्ट कीवर्ड। जैसा कि मैंने बताया है, अपने तरीके से कीवर्ड बनाइए और अपने तरीके से उन्हें लर्न कीजिए। और चौथा आता है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये जो आपके चैप्टर्स हैं यूनिट 1 to 8 तक, इसमें जो फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस, ये तो लाजमी है, ये तो हर सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में अलग अलग मिलेंगे। जैसे प्लानिंग के लेते हैं, तो प्लानिंग में क्या है? अगर हम छोड़ देते हैं प्लानिंग में लिमिटेशन को छोड़ दें, फीचर्स को छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंस को छोड़ देते हैं, तो बचता है क्या? प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग प्रोसेस। फिर दूसरा टाइप्स ऑफ प्लान, जिससे मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज बनती हैं। तो यही सब है, दीज आर द स्ट्रेटजीज विच यू हैव टू मेक फॉर वेल स्कोरिंग इन बिजनेस स्टडीज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर प्लीज।